विटामिन डी की कमी हड्डियों को खोखला बना देगी और इसकी कमी से होने वाले अन्य रोग और पूर्ति में सहायक एक जादुई उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, विटामिन डी जो है इसका मुख्य स्रोत तो सूर्य है और सूर्य के सामने अगर हम बैठते हैं तभी हमको विटामिन डी मिलता है और ये बहुत शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। डॉक्टर भी इसकी पूर्ति के लिए सूर्य के समक्ष 20 से 30 मिनट बैठने की सलाह देते हैं। और पहले जो महिलाएं थीं सूर्य भगवान पर जल अर्पित करती थी, तो जब जल अर्पित करती थी तो सूर्य की किरणें उनके ऊपर आती थी, जिससे उनको इसकी कमी होती नहीं थी। मगर आजकल सबका उठने सोने का समय अलग है, काम इतनी हड़बड़ी रहती है कि सूर्य को भगवान को जल अर्पित कर ही नहीं पाते बहुत से लोग। तो ऐसी स्थिति में विटामिन डी कैसे मिलेगा? आपको मालूम है, विटामिन डी जब तक शरीर में नहीं होगा तब तक कैल्शियम का जो अवशोषण है शरीर में नहीं हो पाएगा। क्योंकि हड्डियाँ तभी कमज़ोर होती क्योंकि कैल्शियम नहीं मिलता है। तो इसके अलावा बहुत सारे काम है विटामिन डी के, लेकिन विटामिन डी जाएगा कैसे? कुछ लोगों को सूर्य से एलर्जी है, कुछ लोगों को धूप से कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग नहीं बैठ पाते और बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है। तो अगर पूर्ति करनी है तो कुछ अन्य उपाय देखने पड़ेंगे। पहले हम जान लें इसकी कमी से रोग क्या क्या होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको जो जादुई उपाय बताऊँगी वो बहुत सरल है और आसानी से घर में किया जा सकता है, जिससे विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो चलिए पहले मैं आपको रोग बताऊँ। सबसे पहले तो इससे जो होता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द होता है, डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, नींद की कमी, इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं और बड़ों में, बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा बाल झड़ने लग जाते हैं, आपकी मूड स्विंग होने लग जाता है, वज़न कम होना मुश्किल हो जाता है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। यानी एक विटामिन डी की कमी से कितने सारे रोग हो जाते हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो विटामिन डी तो लेना पड़ेगा। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थों में है, जैसे सूर्य की रोशनी से सुखाए हुए मशरूम या उसमें उगाए हुए मशरूम, या फिर सैल्मन, टूना जैसी फैटी फिश जो मछलियाँ हैं उनके अंदर भी विटामिन डी है, या फिर अंडे की जर्दी में है। मगर बहुत से लोग तो मछली या अंडा खाते ही नहीं है, मशरूम भी नहीं खाते हैं, तो उनको कैसे मिलेगा? गाय के दूध में है, गाय के दही में भी है, पर गाय का दूध आज क्या सबको प्योर मिल रहा है? और बहुत से लोग तो पसंद नहीं करते उसको पीना भी, भैंस का दूध पीते हैं। तो ऐसी स्थिति में विटामिन डी तो कम होगा। अब आप बताइए, जब विटामिन डी कम होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। मैंने बोला विटामिन डी का इतना ही काम नहीं है, और भी है, बोन मैरो में भी सेल्स वगैरह बनाने में बहुत सारे काम हैं। तो विटामिन डी तो चाहिए। अब इसकी पूर्ति के लिए मैं आपको एक जो उपाय बताने वाली हूँ वो बिल्कुल जादुई है, आपने सुना भी नहीं होगा। आपने सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में सुना है ना? वही चिकित्सा पद्धति में विटामिन डी बनता है। आपको क्या करना है, एक वाइट कांच की साफ बोतल लेनी है, बिल्कुल साफ बोतल, और उस बोतल में कोई बाहर कवर नहीं लगा हो, बिल्कुल एकदम प्योर कांच की प्योर। उस बोतल में 3 हिस्सा पानी भरेंगे, यानी इतनी बड़ी बोतल है तो इतना पानी भरेंगे, बाकी खाली छोड़ देंगे। अब उस बोतल में पानी भर के लकड़ी के पटे पर आप छत के ऊपर रख दीजिए धूप में, कम से कम 6 से 8 घंटे। अब शाम को सूरज अस्त होने से पहले उस बोतल को लाके नीचे लकड़ी के ऊपर ही रखें। अब आधा आधा कप करके 2 खुराक आप रात सोने से पहले ले लें, एक शाम को ले लें, एक बाद में ले लें, और 2 खुराक दिन में ले लें। एक बोतल में आप केवल आधा आधा कप करके 4 बार। अब उसके अलावा अगली बोतल फिर अगले दिन रख दीजिए, 2 बोतल लीजिए, अगली दूसरी बोतल रख दीजिए, ताकि आपको फिर से अगले दिन फिर से पानी तैयार मिलेगा। अब बस इसी पानी को आप कुछ दिन पीजिए, आप देखेंगे विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी।
और इसके अलावा वाइट बॉटल में कैल्शियम भी होता है। जब सन चार्ज करते हैं उसमें कैल्शियम भी आता है, यानी आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलेगा। तो मेरा अगर मैं जो आपको बता रही हूँ ये 100% सच, बिल्कुल एकदम आजमाया हुआ है। आप करके देखिए, आप खुद मानेंगे। तो मेरे इस उपाय आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करेंगे। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए और शेयर को कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।